हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 8 जुलाई और मैं लेकर आई हूँ आज के करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चन है और आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, नेकर सम्मान योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कर्नाटक में नेकर सम्मान योजना शुरू की गई है। तो नेकर सम्मान योजना यानी कि बुनकर सम्मान योजना, और इस योजना के तहत राज्य सरकार कर्नाटक में रेशम, कपास, ऊनी और अन्य हथकरघा बुनकरों को सेवा सिंधु पोर्टल से पंजीकृत करने के बाद 2000 रुपये वित्तीय सहायता प्रदान करेगी और राज्य सरकार इस कार्यक्रम के लिए 10.96 करोड़ रुपए भी आवंटित किए हैं। तो यह बात है कर्नाटक की। राजधानी है बेंगलुरु, मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा और राज्यपाल है वजुभाई वाला। राष्ट्रीय उद्यान है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। तो कर्नाटक सरकार ने कुछ ऐप लॉन्च किए हैं, जैसे मेघ संदेश, जिसका उद्देश्य है बारिश, बाढ़ और तूफान पर लोगों को अलर्ट करना। कोविड-19 टेक प्लेटफॉर्म, जिसका उद्देश्य है राज्य में संक्रमण के सही डेटा की जानकारी देना। भारत में स्टार्टअप के लिए पहला साइबर सुरक्षा एक्सीलेटर, और कर्नाटक के हुबली स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कर्नाटक में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाल्टेरी बोटास ने किस देश में हुई रेड बुल रिंग ऑस्ट्रिया ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रिया। तो मर्सिडीज के रेसर वाल्टेरी बोटास ऑस्ट्रिया के स्पिलबर्ग में हुई ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 में प्रथम स्थान पर है। दूसरे स्थान पर चार्ल्स लेक्लर, जो कि फेरारी के रेसर हैं, और तीसरे स्थान पर लैंडो नॉरिस हैं। तो यह रेस ऑस्ट्रिया में हुआ है। तो ऑस्ट्रिया। राजधानी है वियना, राष्ट्रपति हैं अलेक्जेंडर वान डेर वेलेन और करेंसी है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के पर्यटन बोर्ड ने इंतजार आपका अभियान शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के पर्यटन बोर्ड ने इस अभियान को शुरू किया है। तो राज्य के पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस अभियान को शुरू किया गया है और इस अभियान के तहत पर्यटकों के लिए अलग अलग टूर पैकेज भी तैयार किए गए हैं। तो यह बात हो रही है मध्य प्रदेश की। राजधानी है भोपाल, मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल हैं लालजी टंडन और उनकी जगह उनका अतिरिक्त भार आनंदीबेन पटेल संभाल रही हैं। मध्य प्रदेश की सीमाएं उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान से लगती है। नेशनल पार्क है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा टाइगर रिजर्व और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश की कुछ योजनाएं, जैसे दीदी वाहन योजना, जो ग्रामीण महिलाओं को प्रसव के लिए शुरू किया गया था। जीवन अमृत योजना, कोविड-19 में इम्यूनिटी बढ़ाने के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए शुरू किया गया था। संकल्प योजना, बुजुर्गों की सहायता के लिए। रोजगार सेतु योजना, बेरोजगार प्रवासियों को रोजगार देने। थैंक्स मॉम अभियान, पर्यावरण संरक्षण और पौधारोपण के लिए। और लोकेशन ट्रेसिंग मोबाइल एप्लीकेशन, जो MP पुलिस द्वारा शुरू किया गया था। और कोरोना किल अभियान, जो कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। आसपास हेल्पलाइन मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा जारी किया गया है, जिसका उद्देश्य है मध्य प्रदेश में बढ़ रही सुसाइड के केसों को कंट्रोल करना और उन्हें रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेटिंग कम्पिटिटिव ए प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया बुक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, RC भार्गव। तो इस पुस्तक के लेखक मारुति सुजुकी के अध्यक्ष RC भार्गव हैं और यह पुस्तक उनके नीति निर्माता और प्रमुख उद्योगपति के रूप में प्राप्त अनुभव पर आधारित है और इस पुस्तक को हार्पर कॉलिंग्स के द्वारा प्रकाशित किया गया है। तो RC भार्गव मारुति सुजुकी के अध्यक्ष हैं। मारुति सुजुकी मुख्यालय है न्यू दिल्ली। MD और CEO हैं केनिची आयुकावा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महाजॉब पोर्टल किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी,
महाराष्ट्र में महाजॉब पोर्टल शुरू किया गया है। तो इस पोर्टल के माध्यम से कुशल, अर्धकुशल और अकुशल को भी रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे और यह पोर्टल 17 सेक्टरों में आवेदन करने में सक्षम बनाएगा। तो महाराष्ट्र राजधानी है मुंबई, मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, हाई कोर्ट है मुंबई और मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्ता। महाराष्ट्र का पड़ोसी राज्य है गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात। राजकीय पक्षी है कबूतर, वृक्ष है आम, लोकसभा सीट है 48, राज्यसभा सीट है 19 और विधानसभा सीट है 288। नेशनल पार्क है बोरीवली नेशनल पार्क और नवागांव नेशनल पार्क। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में स्थित है और मुंबई को 7 टापुओं का शहर कहा जाता है। और हाल ही में iFLOWS सिस्टम महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य है बाढ़ की चेतावनी देना। और मर्सर के कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार मुंबई देश का सबसे महंगा शहर है। एयर एंटी ऐप, जिसका उद्देश्य है सरकारी और निजी अस्पतालों में बेड और वेंटिलेटर का पता लगाना। विश्वास अभियान महाराष्ट्र पुलिस द्वारा शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य है जनजातीय निवासियों के साथ तालमेल बैठाना। और विश्व का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग भी महाराष्ट्र में शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है IFSCA के पहले चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इंजेति श्रीनिवास। तो इंजेति श्रीनिवास 1983 बैच के IAS ऑफिसर हैं और वे IFSCA के पहले अध्यक्ष बने हैं। तो IFSCA फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र। इसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में सभी वित्तीय सेवाओं को रेगुलेट करने के लिए किया गया था। तो इसकी स्थापना हुई थी 27 अप्रैल 2020 में। मुख्यालय है गांधीनगर गुजरात और अध्यक्ष हैं इंजेति श्रीनिवास। अगला क्वेश्चन है किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने कोविड-19 और पर्यटन शीर्षक रिपोर्ट जारी की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, UNCTAD ने कोविड-19 और पर्यटन शीर्षक रिपोर्ट जारी की है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक पर्यटन क्षेत्र में कोविड-19 के कारण $1.2 ट्रिलियन या वैश्विक GDP दर 1.5% तक कम हो सकता है। और अगर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन 8 महीने तक रोक लगी रही तो नुकसान $2.2 ट्रिलियन या वैश्विक GDP दर 2.8% हो सकता है। तो इस रिपोर्ट को जारी किया है UNCTAD ने। फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यानी कि संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास निकाय। स्थापना हुई थी 30 दिसंबर 1964 में। हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड और मुख्य सचिव है मुखिजा कितुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मार्ट डेटा सेंटर किस शहर में स्थापित की जाएगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हैदराबाद। हैदराबाद में स्मार्ट डेटा सेंटर स्थापित की जाएगी। तो डेटा सेंटर जिसका अर्थ होता है डेटा और उसके इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, उसका प्रबंधन करना और उसका विस्तार करना। तो NPCI ने हैदराबाद में 500 करोड़ रुपए के स्मार्ट डेटा सेंटर का निर्माण किया है। NPCI फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। स्थापना हुई थी 2008 में। मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र और MD एंड CEO हैं दिलीप आसबे। तो स्मार्ट डेटा सेंटर हैदराबाद में स्थापित होगा। हैदराबाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का वर्तमान राजधानी है। स्थापना हुई थी 1551 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा। और हैदराबाद में हुसैन सागर झील, चार मीनार और गोलकुंडा फोर्ट स्थित है। और हाल ही में हैदराबाद सिटी के पुलिस ने स्त्री पहल को शुरू किया है, जिसका उद्देश्य है हैदराबाद में स्त्रियों के सशक्तिकरण पर ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस भारतीय को डायना अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रिया ठकराल। तो नई दिल्ली के ब्रिटिश स्कूल की 13 वर्षीय छात्रा प्रिया ठकराल को
रिसाइकलर ऐप के लिए डायना पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। रिसाइकलर ऐप एक वेब वेस्ट मोबाइल एप्लीकेशन है जो यूजर्स को वेस्ट हैंडलर से जोड़ता है। तो यह रिसाइकलर ऐप वेस्ट हैंडलर यानी कि जो कचरे को उठाते हैं और उनको अच्छी तरह से डिस्पोज करते हैं उनके लिए डेवलप किया गया है। और वेल्स की राजकुमारी डायना की जयंती पर यह डायना अवार्ड सामाजिक और मानवीय कार्यों के लिए युवाओं को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अंतरिक्ष में OFAC-16 स्पाई सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इजराइल ने OFAC-16 स्पाई सैटेलाइट लॉन्च किया है। तो OFAC-16 सफलतापूर्वक लॉन्च होने के बाद डेटा भेजना और पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा लगाना शुरू कर दिया है। और यह स्पाई सैटेलाइट ईरान और उसके परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों पर भी नज़र रखेगी। तो यह बात हो रही इजराइल की। तो राजधानी है यरूशलेम, राष्ट्रपति हैं रिवेन रिवलिन, प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू और करेंसी है इजराइल शेकेल। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने लोन इन सेकेंड सेवा शुरू की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यस बैंक ने लोन इन सेकेंड सेवा शुरू की है। तो यस बैंक ने रिटेल लोन को इंस्टेंट मंजूरी देने के लिए इस स्कीम को शुरू किया है। और इसके अंतर्गत बैंक द्वारा पहचाने गए खाता धारक बिना किसी दस्तावेज के लोन ले सकते हैं। तो इस सुविधा को शुरू किया है यस बैंक ने। स्थापना हुई थी 2004 में। फाउंडर है राणा कपूर और अशोक कपूर। मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र। CEO और MD हैं प्रशांत कुमार और अध्यक्ष हैं सुनील मेहता। मोटो है एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टीज। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने संस्कृत साप्ताहिकी कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑल इंडिया रेडियो यानी कि आकाशवाणी। तो यह संस्कृत में प्रसारित होने वाला पहला न्यूज मैगजीन कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम में संस्कृत जगत की खबरें, संस्कृत साहित्य, दर्शन, इतिहास, कला, संस्कृति और परंपरा से संबंधित बातें होंगी। तो इस कार्यक्रम को शुरू किया है ऑल इंडिया रेडियो ने। स्थापना हुई थी 23 जुलाई 1927 में। मुख्यालय है नई दिल्ली। महानिदेशक है ईरा जोशी और मोटो है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। अगला क्वेश्चन है, CBSE ने शिक्षकों और छात्रों के मुफ्त प्रशिक्षण के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फेसबुक। CBSE ने शिक्षकों और छात्रों के मुफ्त प्रशिक्षण के लिए फेसबुक के साथ साझेदारी की है। तो CBSE फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। स्थापना हुई थी 3 नवंबर 1962 में। मुख्यालय है नई दिल्ली और अध्यक्ष है मनोज आहूजा। तो इसने फेसबुक के साथ साझेदारी की है। तो फेसबुक स्थापना हुई थी 2004 में। मुख्यालय है कैलिफोर्निया USA और संस्थापक है मार्क जुगरबर्ग। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में डेम्स फ्लाई की नई प्रजाति मिली है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में डेम्स फ्लाइज की नई प्रजाति मिली है। डेम्स फ्लाई की यह प्रजाति लेस्टेस पैट्रिसिया को 100 साल के बाद महाराष्ट्र में दोबारा खोजा गया है और इसे लेस्टेस पैट्रिसिया ताम्र पट्टी का नाम दिया गया है। और यह खोजी गई नई प्रजाति लंदन स्थित संग्रहालय में रखे गए पेस्टेस पैट्रिसिया से मेल खाती है। तो अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक और शेयर कर दीजिएगा।